हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल 2 दिसंबर 2022 का जो लास्ट शिफ्ट का यानी फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, उसका फुल लेंथ सॉल्यूशन में मैथ का लेके आज आया हूं आपके लिए। तो वीडियो को आप पॉज करके क्वेश्चन जब भी आपको मिलते हैं तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप बेस्ट सॉल्यूशन के लिए उसमें क्या क्या ट्रिक अप्रोच जो भी आप लगा सकते हैं वो क्या होनी चाहिए, उसके लिए आप वीडियो को देख सकते हैं। तो पहले खुद से करने का ट्राई करें, उसके बाद में आप वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन देखें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ए और बी उसने बताया है कि 50 दिन में कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ए और बी दोनों मिलकर करते हैं 50 दिन में। ए बी से 40% कम कुशल है। कम कुशल है मतलब इसकी इफिशियंसी कम है। ए की इफिशियंसी बी से कम है, तो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया। इन दोनों की जो इफिशियंसी है वो कितनी बोला है, अगर इसकी 60 है तो इसकी 100 होगी, क्योंकि ए बी से 40% कम है। ए 60% है तो ये 100% होगा। उसने बोला है तो ए अकेले 60 डेज, ये अकेले काम करके 60% काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे रेशियो की बात करूं, ये इफिशियंसी की बात हो रही है, तो यहाँ से 3:5 रहेगा इनका जो इफिशियंसी रहेगी। अगर यहाँ पे टाइम की बात करें कि टाइम कितना लगेगा, तो इफिशियंसी का ऑपोजिट होता है, तो 5:3। अगर एक्स में बात करें तो इसको 5x टाइम लगेगा, तो इसको 3x टाइम लगेगा। अगर टोटल काम की बात करें तो इनका एलसीएम आएगा 15x। 5x से डिवाइड करेंगे 3 बार, 3x से करेंगे 5 बार, यानी टोटल काम था 15x डिवाइड बाई टोटल इफिशियंसी हो गई है, देखो ये लिखी थी 3 और 5 8। तो यहां से इक्वल जो टोटल टाइम लगा है वो कितना है, 50 दिन क्वेश्चन ने बताया है, तो 50 कर दिया, 5 3 जा 5 10 जा कर दिया। x इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 3, 8 यहाँ पे जाएगा तो 80 डिवाइड बाई 3। x की वैल्यू आ गई है। अब x की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो उसने पूछा है कि a अकेले कितने टाइम में करेगा। ये का देखो टाइम कहाँ पे है, a का टाइम a रहा है, a का टाइम a है, b का टाइम 3x, a का टाइम कितना था 5x, तो 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 80 डिवाइड बाई 3, 80 डिवाइड बाई 3 कर दिया। ये ए को इतना टाइम लगेगा, उसने बोला इसका 60% काम करना है, तो 60% टाइम कितना रहेगा, 3/5 कर देंगे। 3/5 मतलब 60% लिखा है, 20 से हमने कैंसिल कर दिया, 20 का 3 में 60, 20 का 5 में 100, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 80 डेज में काम कंप्लीट होगा। तो अगर आपको लगता है कि सॉल्यूशन बहुत जल्दी बता दिया है, तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको मिला है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में टेबुलर डीआई का है। सभी विषयों में कुल योग में सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए हैं वो आपको बताना है कि सबसे कम मार्क्स कितने। ये स्टूडेंट्स के नाम है, ये 5 स्टूडेंट्स आपके सामने, हिंदी इंग्लिश और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट हैं। इनका अगर सम करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, इनका सम करेंगे, सबका ऐसा आपको सम करना पड़ेगा। और उसके बाद में उसने बोला है कि कौन सी वैल्यू सबसे कम है वो आपको बताना है। तो पहला तरीका तो मैंने बता दिया है, सबका आप योग करो, और मोस्टली लोग यही करेंगे कि सब लोग इसका योग करेंगे, इसका योग करेंगे, फिर सी का, फिर डी का, फिर ई का, जो आएगा जो सबसे कम होगा वो आप बता दोगे, तो वो सबसे बन जाएगा, बट उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या अप्रोच होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। इसमें पेन और कॉपी की भी जरूरत नहीं है, खाली कॉमन सेंस की जरूरत है आपको। तो कॉमन सेंस कैसे लगाना है वो देखो। अगर मैं देखूं यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 67 है, इसका जो भी सम आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे अब मैं बी को देखूंगा तो यहाँ से देखो 54 से कम किया थोड़ा सा, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, यहाँ पे देखो बढ़ा दिया है, इसका मतलब बी की वैल्यू ज्यादा होगी ए से। अब कितनी ज्यादा होगी वो नहीं पता, उसने थोड़ा ही पूछा है कितना होगा सबसे कम अंक वाला, उसने बोला सबसे कम किसके आएंगे। तो ए और बी में अगर कंपेयर करें तो अभी तक ए ही मिला है। अब जब बी नहीं मिला है तो सी को देखना है, ए और सी को देखेंगे। 54 48 थोड़ा सा कम किया, 6 कम किए, यहाँ पे देखो और कम कर दिए, बट यहाँ पे बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे सी में कम हो गए, यहाँ पे दोनों जगह कम हो गए, यहाँ पे बराबर है, इसका मतलब सी में कम हो गए। अब सी और डी को देखो, अभी तक सी मिला सबसे कम वाला, यहाँ पे भी कम, यहाँ पे तो लगभग डबल दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे थोड़ा सा कम, यहाँ पे इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ा दी कि कम वाले का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अभी तक सबसे कम किस में है, सी में है। अब सी को देखेंगे, यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ पे कम है, बट यहाँ पे दोनों जगह बहुत ज्यादा हो गया। इसकी वैल्यू इतनी तो नहीं आएगी कि इसे ज्यादा हो जाए, मतलब अभी तक आपको सी मिला, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये अप्रोच आपको कब नहीं लगानी है उसको सुनो ध्यान से। अगर आपको नंबर बहुत नियरेस्ट मिल रहे हैं, 52 54 65 63 होता 67
69 होता, मतलब नंबर क्लोज मिल रहे हैं आपको, आप पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि कितना ज्यादा है कितना कम है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो फिर आपको ऐड करने की जरूरत है, नहीं तो फिर वहां पे दूसरा तरीका लगा सकते हैं। तो अभी आप ऐसे ही बता सकते हो कि इसमें से कौन सा इसका आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे सी आपका आंसर होगा। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन मिला है, और क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब उसने क्या बताया है, उसने क्या बताया है आपको कि साइन ए की वैल्यू आपको ये मिली है, साइन बी की वैल्यू ये मिली है। अगर मैं साइन ए इसको मान लूं, यानी ए यहाँ पे लिखूंगा मैं, अगर मैंने यहाँ पे a लिख दिया, इसका मतलब साइन a हो गया है। अगर मैं b लिखूं तो यहाँ पे साइन b की वैल्यू होगी। साइन a का मतलब होता है कि जो आपका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, यानी 4 डिवाइड बाय 5, तो ये आपको पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट से हो जाएगा 3। यहाँ पे 15 डिवाइड बाय 17 है साइन की वैल्यू, तो ये 15 हो जाएगी, ये 17 हो जाएगी, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से इसमें भी आपको 8 मिल जाएगा। अब मिला है साइन a माइनस बी। अब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका मेन मतलब यही है क्वेश्चन का कि आपको ये फॉर्मूला पता है कि नहीं। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अब यहां से देखेंगे साइन a की वैल्यू कितनी है, साइन a की वैल्यू तो डायरेक्ट मिल गई है 4/5 मल्टीप्लाई कॉस b की वैल्यू, अब एक कॉस है, कॉस का मतलब यहाँ पे बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस यानी 8 डिवाइड बाय 17 हो गया, माइनस कॉस a की वैल्यू यहाँ पे 3/5 हो जाएगी, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस कर देंगे इसमें। साइन b की वैल्यू हो जाएगी 15 डिवाइड बाय 17, 15 डिवाइड बाय 17 कर देंगे। अब यहाँ पे देखो दोनों जगह यहाँ पे 17 और 5 यानी एलसीएम इनका 85 आएगा दोनों जगह है, तो न्यूमरेटर की यानी अंश की कैलकुलेशन कर लो। 32 यहाँ से मिलेगा माइनस 45, 32 में से 45 माइनस करेंगे, माइनस का 13। अब माइनस का 13 डिवाइड बाई 85 जहां भी आपको दिख जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेन मतलब इसका यही था कि आपको ये जो आइडेंटिटीज है वो आपको बनती है कि नहीं बनती है, उसका मेन मतलब फॉर्मूला पूछना ही था। इनडायरेक्ट फॉर्मेट में उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको ये मिला है। अगले क्वेश्चन में क्या बताना है कि फ्रॉम द सर्कमसेंटर एल ऑफ एक्स वाई जेड, अगर मैं इस ट्रायंगल को नाम दे दूं एक्स, यहां पे नाम दे दूं वाई, और यहां पे नाम दे दूं जेड, तो उसने बोला है कि जो ट्रायंगल एक्स वाई जेड है इसमें सरकम सेंटर है एल। सरकम सेंटर का मतलब इसके अंदर जो भी सर्कल बना होगा, ये इसके अंदर मैंने सर्कल बना दिया है, और ऐसा सर्कल बनाया है कि इसकी साइड से टच करता है तो वो सरकम सेंटर होता है। तो यहां पे सरकम सर्कल बना दिया और उसका सेंटर ए रहा। अब उसने बोला परपेंडिकुलर एल एम ड्रॉन इज ड्रॉन ऑन साइड वाई जेड। इसका हिंदी फॉर्मेट नहीं मिला है, मैं इसलिए आपको हिंदी में यहाँ पे प्रोनाउंसिएट कर देता हूं। तो यहाँ पे ड्रॉन ऑन साइड वाई जेड है, इस पे एक परपेंडिकुलर लगाना है, मैंने ये लगा दिया है परपेंडिकुलर। और उसने बोला है कि यहाँ पे क्या है एल था, तो ये आपका एम हो जाएगा। इफ वाई एक्स जेड 60 डिग्री, वाई एक्स जेड है कितना 60 डिग्री, ये वैल्यू आपको 60 डिग्री मिली है, तो देन द मेजर ऑफ वाई एल एम ये आपको बताना है। ये आपको बताना है कि ये वैल्यू कितनी होगी, ये आपको एल बताना है कि एल कितना होगा। यहां से वाई एल एम इस ट्रायंगल में आपको बताना है। आप देखो यहां से अगर इस ट्रायंगल इस सर्कल को देखेंगे तो ये दोनों आपकी देखो ये स्पर्श रेखा हो गई, एक्स और ये एक्स से यहां तक। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए, इसको बी, और इसको यहाँ पे एम पहले से दिया हुआ है, तो एक्स ए आपकी स्पर्श रेखा है, एक्स बी भी स्पर्श रेखा है। और आपको पता है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। यहां से देखो अगर एक ही ट्रायंगल में बनाए गए हैं तो यहाँ पे जो स्पर्श रेखा है बी जेड, और यहाँ से जेड एम इक्वल होगी वाई एम, और ए वाई इक्वल होगी। तो ये आपका कौन सा ट्रायंगल बन गया है, ये बन गया है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड इसकी इक्वल है, तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये भी आपका 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ऊपर से पहले से 60 आपको मिला हुआ है। तो यहां से उसने बता दिया है कि 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब जब आप सर्कम सेंटर तक गए तो इस लाइन ने जो आपको L से Y तक कनेक्ट करती है, इसने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया 60 को, तो ये 30 मिला। ये पहले से 90 है, यहां से देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि उसने बोला है कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब लंब डाल दिया है एक, 90 डिग्री यहां से माना जाता है। 90 ये हो गया, 30 ये हो गया, यहाँ पे 100% 60 डिग्री ही होना चाहिए, जो आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको
ये है, ये मिलता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से डिविजिबल है। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, अगर आपको डिविजिबल रूल पता है तो आप आंसर बता सकते हो। देखो कोई भी नंबर है, अगर आपको 5 से डिवाइड करना है, किसी भी नंबर को आपको यहाँ पे 5 से डिवाइड करना है, इसका मतलब लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो ये नंबर नहीं होगा, ये तो देखते ही बता सकते हैं। उसके बाद में 2 और 3 की कहानी बची है, तो 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ में देखेंगे कौन सा करेक्ट है। अगर 3 से आपको कोई भी नंबर करेक्ट डिवाइड करवाना है, इसका मतलब जो भी नंबर में आपको यहाँ पे डिजिट मिले हैं उन सबका सम 3 की टेबल में आना चाहिए। अगर इसको करें तो 9 यहां से हो गया, 6 यहां से हो गया, 9 भी मिल जाएगा, 6 भी मिल जाएगा, इसको रिमूव करो, 7 7 14 और 6 20, 20 आपको टेबल में नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, तो इसको चेक करना ही नहीं है। नहीं तो कम से कम आपके 5 सेकंड तो वेस्ट होंगे ही। तो आपको यहां से केवल देखना है, और आप अभी आपको अगर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, मगर आपको एग्जाम हॉल में ऐसी गलती नहीं करना है। 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा 100% सही होगा, और इन 3 ऑप्शन को गलत करने के लिए आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन टिक कर दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको मिलता है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से रिलेटेड है, और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक दुकानदार है 2750 का जो एमआरपी वाली एक घड़ी है उसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पर देता है। यदि पहला दिया गया डिस्काउंट 10% है तो दूसरा कितना होगा, यदि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 2103.75 है। तो चलते हैं इसको देखते हैं। पहले अगर मैं यहां से डायरेक्ट बात करूं कि अगर 2750 किसी का एमआरपी है और 2103.75 में मैंने सेल किया है, तो कितना डिस्काउंट मैंने दिया है। 2103.75 डिवाइड बाई 2750 और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, मतलब यहां से कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डेसिमल को देखना ही नहीं है, डायरेक्ट आप देखो 210375 25 से अगर कैंसिल करेंगे 25 बन जा, और 25 6 जा हो जाएगा, सॉरी 25 बन जा हो जाएगा, ये तो नहीं रहेगा, एक मिनट। अगर मैं 25 से इसको कैंसिल करूं 25 बन जा, 2 बचा 25 बन जा, और यहाँ से 0 हो जाएगा। 25 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 25 का 8 में 200, यहाँ से बचा 10, 25 का 4 में फिर 3 बचा, 25 बन जा, और 25 5 जा। 5 से अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, चलो 11 से कर देते हैं, 11 10 जा मिलेगा, और 11 से अगर यहाँ से करेंगे 11 7 जा, 7 बचा यहाँ से, 11 6 जा बचेगा, और 5 जा। अगर यहाँ से 10 का देखेंगे डिवाइड तो 76.5% आपने वैल्यू यहाँ पे ले ली है, मतलब डिस्काउंट कितना दिया है 23.5 का, इतने का दिया है 23.5 का। अगर पहला डिस्काउंट 10% है तो दूसरा कितना होगा, सपोज करो दूसरा 5% है, सपोज करो अगर 5% है तो आप कैसा ए और बी का फॉर्मूला लगाते हो, कौन सा फॉर्मूला, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला आप लगाते हो, और 10 और 5 की वैल्यू ए और बी से रिप्लेस कर दोगे। तो अगर मैं यहां से अब ऑप्शन पे देखता हूं कि पहला ऑप्शन मुझे देखो अभी आपको डिस्काउंट कितना मिला, टोटल मिला के 23.5%। तो अगर मैं यहाँ पे 30% को लूंगा तो 30% तो यहीं से डिस्काउंट अकेले मिल गया, जो कि इस 23 से तो बहुत ज्यादा हो गया, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं ऑप्शन 15 को उठाऊं तो 15 ये मिल गया है, 10 ये मिल गया है, 25% यहां से हो गया है, 25% का डिस्काउंट हो गया, प्लस सॉरी माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, 15 और 10 का इंटू करेंगे 150 में 100 का डिवाइड करेंगे 1.5, इन दोनों का सॉल्यूशन हो जाएगा माइनस का 23.5, माइनस का मतलब डिस्काउंट दिया है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया है, बाकी के आपको चेक ही नहीं करने हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको पाई चार्ट से रिलेटेड मिला है, जो डाटा इंटरप्रिटेशन का पाई चार्ट होता है उससे आपको रिलेटेड जो क्वेश्चन मिला है, और इसमें क्या बताया गया है उसको देखते हैं। इसमें बताया गया है कि आपको यहाँ पे विभिन्न राज्यों के 2012 के दौरान विभिन्न राज्यों में पर्यटन पर यानी टूरिज्म पर एक देश के जो एक्सपेंडिचर है उनको शो करता है, देश का कुल खर्चा इतना आया हुआ है, जो उस देश का कुल खर्चा है वो इतना आया हुआ है। 49 ये सब पढ़ने की जरूरत है नहीं, जो मेन चीज है उसको देखते हैं। D1 और D4, D1 और D4 कहां गया, D4 है, यानी 12 और 14
अगर D1 में देखेंगे 12 है, D4 में देखेंगे 14 है, तो 12 और 14 दोनों मिलाकर हो गया 26%। खर्च की गई राशि यानी 26% खर्च की गई राशि है। D2 और D8 पर खर्च की गई राशि से कितनी ज्यादा है? D2 और D8 में देखते हैं, D2 11 हो गया, D8 देखते हैं 11 हो गया, यानी 22% दोनों को मिला के हो गया। इससे कितना ज्यादा है? 4%। अब यहाँ पे देखो, ये टोटल मिला के 100% होता तो 100 की वैल्यू आपको मिली है, 100 की वैल्यू आपको मिल गई है 4962000। तो आपको बतानी है 4% की वैल्यू कितनी होगी। अब आप देखो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, जीरो का जीरो ही आएगा, 4 2 या 8, लास्ट में 80 किसी ऑप्शन में है क्या? कोई दो ऑप्शन ऐसे होंगे तो आगे चेक करेंगे, नहीं तो इतना मेरा आंसर हो जाएगा, पूरे को सॉल्व नहीं करना। 80 एक में ही मिला है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें भी 80 होता या इसमें भी किसी और दूसरे में 80 होता तो उसके आगे थोड़ा सा और देखते कि कहां तक सेम नंबर है, उसके बाद में यहां अलग मिल जाता, वो आपका आंसर हो जाता। तो सॉल्व आपको उतना ही करना है जितने की जरूरत है, फालतू की कैलकुलेशन आपको करनी ही नहीं है। चलो अगला देखते हैं। ये मिला है आपको अलजेब्रा का k प्लस 1/k इज इक्वल टू 3, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। यहां से मुझे 3 की पावर दिख रही है, अगर इस पर 3 की पावर लगा दूं तो ये आपको क्यूब के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो यहां पे कर देते हैं क्यूब ऑफ बोथ साइड, जो बोथ साइड है उसका क्यूब कर देंगे इसमें। तो यहां पे क्या मिलेगा? अगर इसका करेंगे और इसका करेंगे तो RHS में तो आपको 27 मिल जाएगा। यहां पे करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब यानी k क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1/k क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू बी। अब देखो k मल्टीप्लाई 1/k करेंगे, k से k कैंसिल, 1 बचेगा तो 3 ही रहने दो। a प्लस b यानी k प्लस 1/k और इसकी वैल्यू है 3, ये कर दे। इसकी वैल्यू आपको चाहिए है, ये आपको चाहिए नहीं, ये लिखा है 9 को आप RHS में लेके जाओ, बचेगा 18, जिस ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में मिला है आपको, ये फिर से परसेंटेज से रिलेटेड मिल गया है, एक यूनिवर्सिटी है उसमें जो लाइब्रेरी है, तो मैथ का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का जो भी नंबर ऑफ टोटल बुक्स हैं वो आपको 8, 5 और 9 में मिली है। इनका रेशियो है, इन पुस्तकों को क्रमशः 10%, 5%, 5% को इंक्रीज कर दिया जाता है। तो जो इंक्रीमेंट के बाद जो बुक्स होंगी उनका रेशियो क्या होगा वो बताना है। आज को मैंने 800 मान लिया, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। आप आज को 16 भी मान सकते, 17 भी, जो आपकी मर्जी वो मान सकते, बट डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। इजी कैलकुलेशन कब होगी? मैं इसको 800 मान लेता हूं, इसको 500 मान लेता हूं, इसको 900 मान लेता हूं। रेशियो है ना, अगर आप 0000 सबसे रिमूव कर दोगे फिर से वही रेशियो मिल जाएगा। तो यहां से आपको ये मिल गया है अभी तक। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद उसने बोला है 10% का, इसमें इंक्रीमेंट करो, ये 880 बनेगा। अब जैसे ही मैंने इतना किया, अब देखता हूं मैं ऑप्शन में, अभी इसको करने की जरूरत नहीं है। इसको करने की जरूरत कब है? जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। अभी मैंने 10% 80 देखा और ऐड कर दिया, वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 880, और उनका रेशियो जो भी आएगा वो देखते हैं। अब आपको पता है जब 880 है तो इसकी जो नंबर इसका रेशियो में आएगा, कैंसिल करने के बाद आएगा, वो कौन सा नंबर आएगा? जिसकी टेबल में 880 आता होगा। क्या 189 की टेबल में 880 आएगा? नहीं आएगा। 37 तो प्राइम नंबर है, 37 की टेबल में यहाँ पे 880 नहीं आ सकता, लास्ट में 0। 212 की टेबल में 4 बार करोगे 848 मिलेगा, 5 बार में 1000 से ऊपर मिलेगा, नहीं आएगा। 176 में 17 का 5 में 85 मतलब 850 और 30 और 880 ये मिल जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि 176 की टेबल में 880 मिलेगा, तो मुझे इन दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। आप फालतू की कैलकुलेशन मत करो, अगर करोगे टाइम वेस्ट होगा, आप यहीं से बता सकते हो। अगर हाँ इसके आगे, जैसे यहाँ पे भी 176 होता तो आगे सॉल्व करने की जरूरत थी, यहाँ पे दोनों अलग अलग होते तो जो यहाँ पे अलग अलग होता, जैसा अभी किया है, अलग जहां पे मिला है उसको आप टिक कर देते। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मिला है, एज प्रॉब्लम से रिलेटेड मिला है। उसने बोला ए और बी की आयु के बीच जो रेशियो है 2:3 है 5 साल बाद, जैसे 2:3 है। अब 5 साल जैसे ही हो जाएंगे तो 5 साल के बाद में जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा आपको 3:4 का। अगर मैं रेशियो में बात करूं तो यहाँ पे एक रेशियो बढ़ाया, यहाँ पे एक रेशियो बढ़ाया, यानी एक रेशियो बढ़ाने पे एज कितनी बढ़ जाती है? 5 इयर्स।
तो उसने बोला है कि दोनों की आयु के बीच का अनुपात इतना है। वर्तमान में बी की आयु क्या है, वर्तमान की आयु लिखी है 2:3। तो उसने बोला बी की आयु क्या थी, एक ही आयु हो गई थी, बी की है, बी की 3 अनुपात थी, अनुपात में 3 थी, तो एक की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू हो गई है 15। तो 15 इयर्स जिसमें आ जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट इस शिफ्ट का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो यहां से मिला है, इसको देखते हैं। उसने बोला है दी गई आकृति में AB और DB इक्वल है, AB और DB इक्वल है, वो मुझे दिख रहा है, AC और CD भी इक्वल है। ABD 58 है, ABD इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 58 है। DBC इतने की वैल्यू आपको क्या मिली है, ये मिली है इतने की वैल्यू, मतलब ये रेड वाले की वैल्यू, इस रेड वाले की वैल्यू मिली है आपको 2x - 4, ये 2x - 4 मिली है। ACB की वैल्यू यानी ACB इतने की वैल्यू आपको क्या मिली है, y + 15। और यहां से अगर आप देखोगे तो DCB की वैल्यू मिली है 63, DCB इसकी वैल्यू मिली है 63। डिग्री। तो आपको बताना है कि 2x + 5y की वैल्यू होगी क्या। चलो देखते हैं। अब देखो आप अगर ABC को देखोगे, इसमें दो भुजाएं और एक भुजा ऐसी है BC जो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है, नीचे वाले भी, मतलब ये तो कॉमन हो गई। और ऊपर वाले में देखो AB और यहां से BD और यहां से AC और यहां से CD, मतलब ये आपके हो गए हैं सर्वांग समत्रिभुज, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए हैं। तो यहां पे आपको दो सेमी ट्रायंगल मिले हैं। इसका मतलब क्या हो गया है कि जहां पे जो आपका बेस था BC, उसके और यहाँ पे दो लाइन जहां पे थी, इनके बीच का जो भी एंगल होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा, यानी y + 15 इक्वल होगा 63 के। तो y = आपको क्या मिलेगा, 48 मिलेगा। y की वैल्यू 48 मिल गई। अब यहाँ पे देखो 58 पूरा है, ये पूरा कितना है, 58 है। इतना आपको मिला है 2x - 4। जब 2x - 4 मिला है, अगर यहां से देखेंगे तो ये हो गया है आपका 2x - 4 और ये हो गया पूरा 58। तो अगर 58 में से मैं माइनस कर दूं तो जो आपको यहां से बचेगा, जो आपको ये वैल्यू मिलेगी, इस एंगल की वैल्यू मिलेगी, वो पता लग जाएगी 58, यानी टोटल में से आपने माइनस कर दिया नीचे वाला। अब यहाँ पे 2x - 4 था तो माइनस का 2x और प्लस का 4 हो जाएगा। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 62 माइनस का 2x। ये ऊपर वाले की वैल्यू होनी चाहिए 62 - 2x और ये इक्वल हो गया है आपका, ये इक्वल हो गया है नीचे वाले के, यानी 2x - 4 के। अब अगर यहां से देखेंगे तो हो जाएगा आपका 4x इक्वल, इसको लेके जाएंगे तो बचेगा आपका 66, x = 66 का डिवाइड बाई 4 यानी 33 डिवाइड बाई 2 बचेगा। ये x की वैल्यू हो गई। उसने बोला है कि 2x का मतलब 33 हो जाएगा यहां से, प्लस 5y 48 का 5 में करेंगे तो 200 और 40 240 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 273 डिग्री। आपको जहां भी ऑप्शन मिल जाएगा वो आप टिक कर देना। यहां से चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, एलसीएम से रिलेटेड है। उसने बोला है तीन संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में है, इनका एलसीएम कितना आएगा, 15 दूनी 30 आएगा। अगर 5x 3x और 2x करेंगे तो आ जाएगा एलसीएम 30x। तो 30x की वैल्यू कितनी है, 90 है, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इनका HCF कितना है, 2x 3x 5x का HCF कितना होगा, x होगा, और x की वैल्यू आपको 3 मिली है, इसलिए आंसर हो गया 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। उसने बोला है कौन सा कथन सही है। अब देखो इसमें आप दो तरीके लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो उसको देखो। एक तो आप क्या कर सकते हो कि 100x हुआ, यहां पे देखो जो आपको पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं, जो आपको पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं, इनको सबको आप अलग से लिख सकते हो। तो 2 से लेके 100 तक जो भी आपको वर्ग बताया गया है, 2 फिर कॉमन लेना, उसमें से फिर कॉमन लेना पड़ेगा।
वैसे ही आपको यहाँ पे ऑड नंबर जो 99 हो गया, 97 हो गया, 95 हो गया, इनकी आपके वर्गों का ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा और उसके बाद में आपको सबका प्लस माइनस जो भी है वो आंसर मिल जाएगा। अब मैं दूसरी अप्रोच क्या लगाता हूँ, मुझे पता है 100 तक नंबर गया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक चीज करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक ले, अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि ऑड नंबर आपको हमेशा माइनस में मिल रहा है। देखो आप कोई भी ऑड नंबर देखो, सब आपको माइनस में मिल रहा है। तो मैंने माइनस का ले लिया 1 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना सब जगह, प्लस का कर दिया 2 का स्क्वायर, माइनस का कर दिया 3 का स्क्वायर, प्लस का कर दिया 4 का स्क्वायर। अगर मैंने 4 नंबर ले लिए, 4 क्यों ले लिए, क्योंकि जोड़ा बन जाएंगे, 2 माइनस के 2 प्लस के हो गए। अगर इनको सॉल्व करूं मैं, छोटा नंबर है ये 16 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 9 आ जाएगा, यहाँ से प्लस का 4 आ जाएगा, यहाँ से आपका 1 आ जाएगा। अगर यहाँ से देखा तो ये 5 हो गया, 21 हो गया, सॉरी 1 मिनट रुकना, नहीं ठीक है, ये माइनस है ना, जो माइनस ऐसा नहीं है, ब्रैकेट में नहीं है। अगर ब्रैकेट में होता तो आपका सॉल्यूशन यहाँ पे प्लस का बन जाता। ये कैसा है इसको देखो, जो भी वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर 1 रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पे माइनस का 1, 16 में से 9 कम किया 7 बचा, 7 4 11 में से 1 कम किया 10, यानी 10 कब आया है आंसर, जितने मैंने नंबर लिए हैं 1 2 3 4 इनका भी सम करो तो आपको मिलेगा 10। इसका मतलब ये हो गया कि स्क्वायर किया आपने और प्लस माइनस दोनों सिंबल रखे हैं, उसके बाद वही सम आता है इसका जो कंटिन्यू ऐड करने पे आता है। 1 2 3 4 का सम करो 10 आएगा, और आपने जो इवन नंबर है, सम संख्या है, उनका स्क्वायर विषम का भी स्क्वायर माइनस कर दिया है तो भी आपको 10 मिल रहा है। इसका मतलब 1 से लेके 100 तक का जो योग होगा वही आपका इस पूरे का सॉल्यूशन आएगा। 1 से 100 तक का योग आप निकाल सकते हो, 50-50 होता है, मुझे लर्न किया हुआ है, तो आपको भी लर्न करना है 50-50। बाकी इसका जो डिटेल वीडियो रहेगा वो देखेंगे एवरेज वाली क्लास में, जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। अभी आपको यहाँ पे देखना है कि ये सही है 50-50, इसका पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। सेकंड वाला देखेंगे, यहाँ पे 8x प्लस 8y(x) इज इक्वल टू -16। अगर मैं यहाँ से क्या करूंगा, x की वैल्यू -1 लेता हूं तो माइनस का 8 और यहाँ पे -8, x की वैल्यू अगर मैं -1 ले लेता हूं तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। और उसने ये भी बताया है कि x की वैल्यू है जो 0 से छोटी है, तो 0 से छोटी ये -1 हो गया। -1 है, -1 की पावर यहाँ पे ऑड है तो -1 आएगा, प्लस अब यहाँ पे देखो इसको x बाई 197, सॉरी 1 बाई x की पावर 197, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1 डिवाइड बाई x 197 ऐसा लिख सकते हैं। और x की वैल्यू आपके पास में -1 है, यानी 1 डिवाइड -1 यहाँ पे आ जाएगा। अगर -1 यहाँ से ले लिया, -1 यहाँ से माइनस का 2 आना चाहिए, बट यहाँ पे पॉजिटिव 2 है तो दूसरा हो ही नहीं सकता है, केवल आपका पहला सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फिर से आपको प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड मिल गया है, इसको देखते हैं। इसमें क्या बोला है, एक कार को इतने में बेचने पर डीलर को 25% का लाभ होता है, मतलब 125% हो गया सीपी का, कॉस्ट प्राइस का हो गया 125%। 125% का मतलब 5, और 5 की वैल्यू कितनी मिली है 278,000। अब देखो 125 मैंने क्यों देखा है, 125 का मतलब हो गया 125% का मतलब है 25 से मैंने कैंसिल कर दिया। अब उसने बोला है चलो 125 ही कर दो, 125 की वैल्यू ये है, उसने बोला लाभ को घटाकर 18% कर दिया। अभी 25% था लाभ, अब 18% कर दिया, यानी 118% अब हो रहा है क्रय मूल्य का। तो इसका रेट क्या होगा वो आपको बताना है। अब देखो 125 का अगर देखेंगे तो 8 बार में हो जाता है 1000, यानी इसकी जगह पे यहाँ पे 8 कर दोगे आप इंटू में, तो 278 गुणा 8 जो भी आएगा वो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। 118 का और इंटू करना है। अब देखो अगर यहां से 8 का करेंगे तो 8 का करने के बाद 8 का 8 में 64 का 4, कैरी कितनी हो गई 6, और कुछ मिलेगा क्या इसमें, अभी 108 का करेंगे, सॉरी 118 का करेंगे 8 में, ये मिल गया है। चलो ठीक है, आज 118 का नहीं करेंगे, 118 का करेंगे 8 बार हो जाएगा 126, तो 926 मिलेगा। 926 मत करो, ऐसे ही कर लो। 8 का 8 में करेंगे तो 64 मिल जाएगा, 6 कैरी हो गई, 8 का 7 में 56 और 6 62, 6 बचा। 8 का 2 में करेंगे तो 16 और 6 22, ये हो गया। इसका 118 में इंटू करना है, 118 का 4 में हो जाएगा 472, 47 कैरी हो जाएगी। 118 का 2 में करेंगे 236 और 7 243, 283, 28 कैरी हो गई। 118 का 2 में 236 और 28, 36 हो जाएगा, 44 और 20,
64, 264 हो जाएगा, 432, 26 कैरी हो गई अभी तक, 432 सब में है। आप देखते हैं, अब डिसाइड हो जाएगा। 26 कैरी हो गई, 118 का फिर से 2 में करेंगे, 236 हो गया और 26 हो गया। तो 236 और 26 यहाँ पे तो 2 आना चाहिए। 24 32 किसी में लास्ट में है क्या? 24 32 इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ पे कितना आया था? 236 हो गया था। यहाँ पे देखेंगे 6 से 12, एक कैरी हो गई, यहाँ से 6 बचा और 2 बचा, 118, फिर से यहाँ पे 26 जो बचा था, यहाँ पे कैरी का कोई मतलब है नहीं, ये जिसमें आएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर आपको मिला है, जो आपको सिंपल इंटरेस्ट है। उसमें बताया कि 640 रुपए की राशि 2 साल में 832 हो जाती है, मतलब 640 से कितनी बढ़ जाती है? यहीं पे देख लो, 200 नहीं, 198, 198 रुपए बढ़ जाती है। सॉरी 8 है तो 92, 192 बढ़ जाती है 2 साल में। तो एक साल में कितनी बढ़ेगी? 50 40 96, 96 रुपीज एक साल में बढ़ जाती है। कितने पर? 640 पर। तो 640 का कितने परसेंट होगा? 96 वो बताना है। जीरो से जीरो कैंसिल कर लिया, 8 से किया मैंने 12 बार में, 8 से किया है 8 बार में, 4 से किया है 2 बार में, 4 से किया 3 बार में, 2 से किया 5 बार में, यानी 15%। 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया साधारण ब्याज की समान दर पर, यानी 15% की दर पर 4 साल में 60% ब्याज होगा। 860 रुपए कितने हो जाएंगे? यानी 60% इसका बताना पड़ेगा, ब्याज मिलेगा। अब 860 का 60% हो गया ब्याज, 100% हो गया वो खुद, तो मिलेगा 160% आपको अमाउंट वापस होगा। अब 160% इसका कितना होगा? 160 का मतलब 20 का 8 में, 20 का 5 में, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ये परसेंट में था, इसको कैंसिल कर लिया 20 से। 5 से अगर कैंसिल किया है मैंने, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 लगा दूंगा। 8 का 2 में 16, 16 का 6 में 96, 9 हो गया। 16 का 8 में 128 और 9 137, जिसमें आएगा 1376, वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक समबाहु त्रिभुज है, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा है 20 सेंटीमीटर की, उसका क्षेत्रफल वही होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर यानी 400, √3/4। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 हो जाएगा और 20 का स्क्वायर यहाँ पे 400 हो जाएगा, 4 का करेंगे 100√3, जिसमें होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन से नंबर का मिल रहा है अभी? जो आपको यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन मिला है, ये आपको टेन थीटा कॉट थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मिला है। अब देखो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि जो टेन ए है और कॉट ए है, अगर मैं यहाँ पे 2 लाना चाहता हूँ तो यहाँ पे 1 मिल जाए, यहाँ पे 1 मिल जाए, जो कि 45 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी मिल गई है? 45। यहाँ पे 2 कॉमन है, टेन स्क्वायर ए 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4 जिस ऑप्शन में होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं सॉरी अगला देखते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा इज डिवाइड बाई साइन थीटा 1 माइनस 5, यहाँ से कर दिया है। आपको यहाँ से वैल्यू बतानी है। देखो मुझे लग रहा है कि साइन थीटा यहाँ पे था, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे वैल्यू खाली चेंज हो गई है। अगर मैं इसको ऐसा देखूं कि इसको साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा कर दो, तो यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया दोनों साइड। अब अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव लाना चाहता हूँ, तो पॉजिटिव लाने के लिए क्योंकि इसको अगर ऊपर नीचे कर दोगे आप, तो देखो आपको सेम मिल जाएगा, बट यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप प्लस कर दोगे तो आपको वही वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर प्लस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका रेशनलाइजेशन कर दो। इसका अगर रेशनलाइजेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा उसको देखते हैं। इसका कर दिया है रेशनलाइजेशन, तो यहाँ पे आपको इंटू करना पड़ेगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का आपको ऊपर इंटू करना पड़ेगा और नीचे भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं रफ करता हूं। यहां पे देखो साइन थीटा था और डिवाइड में 1 माइनस कर दिया था कॉस थीटा, तो यहां पे क्या कर दिया था? 1/5 हो गया था, सॉरी 5/1 हो गया था। अगर इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस थीटा करना पड़ेगा,
और यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस कॉस थीटा। अगर यहां से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नीचे तो मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा नीचे। तो ऊपर क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन थीटा से साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, जो आपको साइन थीटा मिला है और 1 प्लस कॉस थीटा मिला है, यहां पे 1 प्लस कॉस थीटा मिला है, साइन थीटा से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचा, डिवाइड में साइन थीटा बचा है और यहाँ पे क्या बचा है 1 प्लस कॉस थीटा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा है। तो क्या आपको आंसर मिला है 5/1, यानी कि 5 जिस ऑप्शन में है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फिर से आपको एलजेब्रा से रिलेटेड मिल गया है। x प्लस 1/x की वैल्यू ये मिली है, इसमें से बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मैं यहां से देखूं एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x यहां से देखूंगा अगर, तो इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्मेट में सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से डिवाइड बाई एक्स था, यहां पे मल्टीप्लाई में जाएगा 8x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का कर दूंगा मैं 8x, अगर मैं यहाँ पे माइनस का 8x करूंगा तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे माइनस का 1, यानी इसको आप रिप्लेस कर सकते हो -1 से। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x मिला, तो यहाँ पे -1 और प्लस का 2, तो ये तो 1 बचेगा, ऊपर है 5, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 5। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको ये मिला है मेंसुरेशन से रिलेटेड, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। उसने बोला है कि एक जो आपको चतुर्थांश मिला है, एक जो क्वाड्रेंट मिला है एपीसी को, इसमें एक वर्ग है एक स्क्वायर है, ए बी इज इक्वल टू 16 है, ए बी इज इक्वल टू आपका ये 16 हो गया है। तो बताना है कि जो आपको शेडेड पोर्शन मिला है इसका एरिया कितना होगा, ये आपको बताना है। अगर यहां से देखेंगे तो इसका जो भी आपको यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस मिलेगी, वो अगर सर्कल के लिए देखेंगे या क्वाड्रेंट के लिए देखेंगे तो क्या बनेगी, आपकी रेडियस बनेगी। एक मिनट, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट में। देखो इसको क्या करेंगे, अगर यहां से देखेंगे इसका जो भी विकर्ण बनेगा, जो इसका डायगोनल बनेगा स्क्वायर का, वही रेडियस कहलाएगी इस इसकी, जो आपको एक क्वाड्रेंट मिला है इसकी कहलाएगी रेडियस। तो अगर इसमें देखेंगे रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी, अगर ये 16 है तो 16√2 हो जाएगी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि फॉर्मूला होता है a√2, तो 16√2 हो जाएगी इसकी रेडियस। अगर रेडियस के अकॉर्डिंग देखेंगे, पहले आप देखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, जो भी आपका एरिया ऑफ स्क्वायर है वो कितना होगा, 16 का स्क्वायर यानी 256। अब देखेंगे कि यहां से जो क्वाड्रेंट का आपको एरिया मिला है, इस क्वाड्रेंट को देखेंगे आप, तो इस क्वाड्रेंट में क्या मिला है आपको, कि इस पूरे क्वाड्रेंट में से अगर इस स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो आपको शेडेड रीजन का एरिया, या जो आपको डार्क पोर्शन मिला है इसका एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का होता है, उसका 1/4 ये हो गया क्वाड्रेंट, पाई आर स्क्वायर। 1/4 कर दिया। अब अगर यहां से देखेंगे कि जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 रख सकते हो आप, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 16√2, 16 का स्क्वायर 256 और इसका स्क्वायर 2, 256 का 2 में करेंगे 512, ये हो गया है। 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 का 12 में 48, 3 बचा 8 बार,
यानी यहां से मिला है आपको 22 मल्टीप्लाई 128 डिवाइड बाई 7, और इसमें से आप 256 को माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब अगर यहां से देखोगे तो 256 कॉमन ले लो, 128 दो इसमें से चला गया तो 11/7 बचा, -1 बचा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4/7 मल्टीप्लाई 256, 256 करेंगे 4 बार, 250 का 4 में 1000 और 24, 1024 डिवाइड बाई 7 करेंगे, जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 7 का करेंगे 14 बार में 98 हो गया, यहाँ पे 4 बचा, 4 बचा तो हो गया 44, 7 का 6 में करेंगे तो हो जाएगा 42। तो 146 के आसपास यहाँ पे वैल्यू क्यों आई है, क्योंकि जो 3.14 उसने बोला है पाई की वैल्यू ले, बट मैंने लिया है 22 डिवाइड बाई 7, वो एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर 3.14 लोगे तो आपको यहाँ पे यही मिलेगा। इसके नजदीक देखो आपको बहुत दूर दूर ऑप्शन मिल रहे हैं, 145 इसके नजदीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का। 3 शहर हैं कौन, और इनकी 4 सेवाएं हैं ABCD शहर है XYZ। तो बताना है किस सेवा में प्रति शहर, बताना है कि यहाँ पे ग्राहकों की औसत संख्या सबसे ज्यादा होगी। अब देखो जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन बताया था वो भी इसी टाइप का था टेबुलर DI में, और यहाँ पे भी आपको यही मिला है। आपको सबका सम नहीं देखना है, इसमें सबसे ज्यादा बताना है। अभी इसके पहले वाले में सबको सबसे कम बताना था। अगर देखेंगे किस सेवा में, ये सेवाएं हैं A की, यहाँ पे B की, यहाँ पे C की और यहाँ पे D की, 250, 175, 350। अब बताना सबसे ज्यादा। यहाँ पे देखो कम हो गई वैल्यू, बट यहाँ पे देखो 30 कम हो गई, यहाँ पे 15 बढ़ी, और यहाँ पे तो बहुत कम हो गई। इसका मतलब B आंसर नहीं हो सकता सबसे ज्यादा में, A हो सकता है। अब देखेंगे और दूसरे से कंपेयर, A और C का करवाएंगे, थोड़ा सा 10 बढ़ा दिया, यहाँ पे और बढ़ा दिया, और यहाँ पे बहुत कम कर दिया, यहाँ पे 80 कम कर दिया, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 10, मतलब अभी भी यहीं पे ज्यादा है A में। अब A और D में देखेंगे कम किया, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाया, बट यहाँ पे ज्यादा कम कर दिया। इसका मतलब A में सबसे ज्यादा है, तो आपका A करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर आपको जो मैंने तरीके बताए हैं कि इसको किसी क्वेश्चन को आपको शॉर्ट में करना है तो कैसे करेंगे, अगर आपको तरीका समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और हमें कमेंट जरूर करें कि नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या चाहते हो आप, और किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद जब भी आपको मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा टॉपिक वाइज, तो उसमें सब कुछ बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही देखते हैं। इसके बाद में जब करवाऊंगा तब उसमें पूरा डिटेल बताऊंगा आपको, मैथ का और रीजनिंग का, और जो आपको स्टैटिक जीके की ट्रिक्स में बताता रहता हूँ उसमें भी पूरा डिटेल से बताऊंगा।